हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 11 के सेकंड लेसन के बचे हुए पार्ट्स के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। बिकॉज लास्ट वीडियोज में हमने स्टेंजा नंबर 23 तक हमने जो है अध्ययन कर लिया था। आज शुरुआत करते हैं 24 स्टेंजा से। कहता हुआ, आई कुड फाउंड नो वर्ड्स विथ विच टू रिस्पॉन्ड। यानी जब आर्थर के जो है बच्चे ने ये कहा, यानी जॉन ने जो है अपने डैडी से बोला कि डैडी क्या हम मरने वाले हैं, तो उसने यह विश्वास दिलाने की कोशिश किया कि नहीं, हम बचने में सफल हैं। तो उसने कहा, उसका बच्चा कहता नहीं डैडी, हम मरने से नहीं डरते अगर हम लोग एक साथ रहें। तो ये कहता, आई कुड फाउंड नो वर्ड विथ विच टू रिस्पॉन्ड। उसकी ये बातें सुनकर कहा, उत्तर देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं थे। बट आई फेल्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई हैड। लेकिन आई हैड, मेरे पास जो भी था उसके साथ मैं समुद्र से सामना करने के लिए संकल्प लेकर बच्चे के पास आया। आई फेल्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सीज विथ एवरीथिंग आई हैड। यानी अब मेरे पास जो कुछ भी था, जितना साहस था, उसको लेकर मैं बच्चे के कैबिन तक यह संकल्प दिलाने के लिए आया कि हम बचने में सफल होंगे। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइट। टू प्रोटेक्ट कहने का मतलब द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, यानी जो कमजोर दाईं ओर तरफ मैंने जो है क्षतिग्रस्त जो उसकी जो है नाव थी उसकी ओर लहरें आती हुई देखी। आई डिसाइडेड टू हीव टू विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द अनकमिंग वेव्स। कहता, आती हुई लहरों को देखकर बाईं तरफ जिस ओर लहरें आ रही थी उसे बांधने का मैंने निश्चय किया। यूजिंग एन improvised sea anchor of heavy nylon rope, का एक भारी नायलॉन की रस्सी से मैंने उसे बांधने का निश्चय किया। एंड 22 लीटर्स प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन, और 22 लीटर वाले मिट्टी के तेल के प्लास्टिक ढोल को काम चलाओ लंगर बनाने में प्रयोग किया। That evening Mary and I sat together holding hands। करा उस शाम मैरी और मैं हाथ में हाथ यानी बाहों में बाहें डाले बैठे थे। As the motion of the ship brought more and more water in through the broken plank। तथा टूटे हुए तख्त में से पानी और अधिक अंदर आ रहा था। We both felt the end was very near। तब हमने सोचा, हमें एहसास हुआ कि लगता है अब हमारा अंत बहुत निकट आ गया है। But wave walker rode out the storm and by the morning of January 6 with the wind easing। परंतु वेव वॉकर लहरों तथा तूफानों में से निकलने में सफल रहे और तथा 6 जनवरी को हवा भी धीमी होने लगी। आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्टेंट, और मैंने सेक्टेंट पर देखने का प्रयास किया। बैक इन द चार्ट रूम, यानी वापस जब चार्ट रूम में मैं आया तो आई वर्क ऑन विंड स्पीड चेंजिंग अ कोर्स ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन। का चार्ट रूम में वापस आकर मैंने हवा की गति, मार्ग में परिवर्तन, बहाव तथा धाराओं आदि का हिसाब लगाया ताकि जो है
हम अपनी सही स्थिति का पता लगा सके कि इस समय हम कहाँ हैं। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 150,000 kilometers of ocean looking for 65 kilometer wide Iceland. The best I could determine was that we were somewhere in 150,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometers wide Iceland. तो पता लगा कि मैं अधिक से अधिक यह पता लगा सका कि हम लोग 1,50,000 किलोमीटर के सागर में कहीं पर हैं तथा 65 किलोमीटर द्वीप की खोज कर रहे हैं। While I was thinking, शिव मूविंग पेनफुली ज्वाइंड में, जब मैं बैठा हुआ कुछ सोच रहा था, शिव अपने दर्द को लिए हुए मेरे पास आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी सॉलन। उसका सिर बाईं ओर से बहुत सूज आया था। एंड हर ब्लैक एंड आइज नैरोड टू सिल्ट। और उसकी काली आंखें भी छोटी होकर केवल एक छिद्र सी बन गई थी। शी गेव मी ए कार्ड शी हैड मेड। उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन caricatures of Mary and me with words. कार्ड पर उसने मेरी और मेरा व्यंग चित्र बना रखा था। Here are some funny peoples, और ये सब लिखे थे कि ये बहुत विचित्र लोग हैं। Did they make you laugh? क्या आपको देखकर हंसी आई? I laughed a lot as well. मैं तो बहुत हंसी। Inside was a message. उसके अंदर एक संदेश था। हाउ आई लव यू बोथ। ओह, मैं आप दोनों से कितना प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू। यह कार्ड आपको धन्यवाद देने के लिए है। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और हमें सब कुछ ठीक होने की आशा करनी चाहिए। Somehow we had to make it. हमें किसी भी तरह इसे सफल बनाना होगा। कहता है आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन। का मैंने अपनी गणना को चेक किया, पुनः चेक किया। We had lost our main compass. हम अपनी मुख्य कंपास को खो चुके थे। एंड आई was using a spare which had not been corrected for magnetic variation. मैं एक अतिरिक्त दूसरी जो है कैंपस का प्रयोग कर रहा था जिसमें चुंबकीय परिवर्तनों के लिए ठीक दिशा का इंगित अंकन नहीं हो रहा था। I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly current which flow through this part of the Indian Ocean. करा मैंने इसके लिए गुंजाइश रखी तथा हिंद महासागर के इस भाग में चलने वाली पश्चिमी हवाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए उसको यूज किया, यानी प्रयोग किया। आगे कहता है अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक। करा लगभग जो है सायंकाल 2 बजे मैं डेक पर गया। एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज। और लैरी को नाव का परिचालन 180 डिग्री के मार्ग पर करने के लिए कहा। इफ वी वर लकी, अगर हम भाग्यशाली रहे तो आई टोल्ड हिम विथ अ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील। लेकिन मुझे अनुभव नहीं हो रहा था कि he could expect to see the Iceland at about 5 PM, कि वह 5 बजे सायं तक द्वीप पर पहुंचने की आशा कर सकते हैं। Then with the heavy hearts I went below. उदासी के साथ मैं नीचे गया। Climb on my bunk and amazingly, और जब मैं अपने
बंक पर चढ़ा तो बड़े आश्चर्य की बात हुई, डॉज्ड ऑफ, कि वहाँ मुझे नींद आ गई। When I woke, it was 6 PM, और जब मैं जगा तो लगभग 6 बज गए थे। एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइसलैंड, तो मैं जान गया कि हम लोग द्वीप के पीछे रह गए। विद द सेल वी हैड लेफ्ट, यानी हम नाव खेते खेते उसके पीछे चले गए। वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड, पाल हमारे पास रह गए थे, उससे हम पश्चिमी हवाओं के विरुद्ध आगे नहीं बढ़ सकते थे। एट दैट मोमेंट ए टाउजल्ड ही हेड appeared by my bunk, उस पल मेरे बंक के पास अस्त व्यस्त बालों वाला सिर दिखाई दिया। कैन आई हैव अ हग, क्या मैं गले लग सकता हूँ? जोनाथन ने पूछा। शी वॉज राइट बिहाइंड हिम, शिव ठीक उसके पीछे थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, अब मुझे गले क्यों मिल रहे हो? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि आप इस विश्व के सबसे अच्छे डैडी हो, पिता हो। एंड बेस्ट कैप्टन माई सन, और सबसे अच्छे कैप्टन भी, मेरे बेटे ने उत्तर दिया। नॉट टूडे जॉन, आई एम अफ्रेड, नॉट टूडे जॉन, आई एम अफ्रेड, मुझे डर लगता है, आज तो नहीं। वाई यू मस्ट बी, सेड शिव इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, यू फाउंड द आइसलैंड, क्यों नहीं, आप हो। शिव ने सच्चे मन से कहा आपने द्वीप खोज लिया। व्हाट, आई शाउटेड, कहा मैं क्या, मैं चिल्लाया। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, कहा वह हमारे सामने है। द चोरस्ट एज बिग एज अ बैटलशिप, वह दोनों एक साथ बोले इस प्रकार से कि मानव ने, उन्होंने इतना बड़ा जितना कि युद्धपोत मतलब को दिखाते हुए। I just dawned deck and gazed with relief at the stark outline of Isle Amsterdam, मैं डेक पर दौड़ा और आइल एम्स्टर्डम की नंगी वही रेखा को देखकर चैन की सांस ली। इट वॉज ओनली अ ब्लैक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, कहा यह ज्वालामुखी उजाड़ पत्थर का टुकड़ा था। विथ लिटिल वेजिटेशन, द मोस्ट ब्यूटीफुल आइसलैंड इन द वर्ल्ड, जिस पर वनस्पति केवल नाम मात्र की थी, परंतु वह विश्व का सबसे सुंदर द्वीप था। वी एंचर्ड ऑफ शोर ऑफ द नाइट फॉर द नाइट, हमने पूरी रात तट के पर लंगर डाले रखा। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants of the Iceland cheered as they helped us ashore, अगले दिन सुबह द्वीप के सभी 28 वासियों ने हमारा साहस बढ़ाया और हमें तट पर ले गए। आगे कहता है कि विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, my thoughts were full of Larry and Harvey. With land under my feet again, फिर जब जो है हम भूमि पर खड़े होने के बाद, my thoughts were full of Larry and Harvey, मेरे विचार या मैं सोचने लगा किसके बारे में, लैरी और हैवी के बारे में। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेक्ट स्ट्रेस, जो अति भयंकर समय में भी प्रसन्न और आशावादी रहे। एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, और मैरी के बारे में जो संकट के समय चालन पहिए पर बैठी रही। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ 7 years old गर्ल, और उन सब में सबसे अधिक मेरे मन में उस
7 वर्षीय जो है लड़की के विषय में विचार आया, हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, जो अपने सिर की चोट के बारे में परेशान करना नहीं चाहती थी। which subsequently took 6 minor operation to remove a requiring blood clot between skin and skull। बाद में चमड़ी और खोपड़ी के बीच बार बार होने वाले खून के थक्के को निकालने के लिए 6 लघु ऑपरेशन करने पड़े। एंड ऑफ 6-year-old बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, और वह मेरे 6 साल का बच्चा जिसे मरने से डर नहीं लगता था। कहा इन सब के बारे में मैं बड़ा ही आश्चर्य रहा, जिन्होंने उस महान यात्रा में मेरे साथ मेरे उत्साहवर्धन का कार्य किया। यानी कहने का मतलब प्यारे बच्चों कि यह जीवन भी उस समुद्री यात्रा के समान है जो फुल ऑफ स्ट्रगल है, और हमें भी अपने जीवन में अपनी समस्याओं का पूरे साहस के साथ सामना करना चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।